वेलकम टू माय चैनल ज्ञानार्जन क्लासेस। आज हम आपको बताने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री के और भी एसेंशियल फीचर्स जो कि एसेंशियल फॉर्मूलेज होते हैं उनकी बात करने वाले हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जो कि 9th और 10th की क्लास में ये क्वेश्चंस आते हैं 3 से 4 मार्क्स में। हम उनके बारे में जो फॉर्मूले होते हैं उसकी बात करेंगे आज। तो ये है साइन 90 माइनस थीटा। ये थीटा है, हम लोग इसको एंगल लेते हैं जैसे कि आप एंगल ए बी सी थीटा अल्फ़ा कुछ भी ले सकते हैं। ये सब एक कांस्टेंट की तरह होते हैं, जैसे कि ए बी सी होता है वैसे हम लोग का थीटा अल्फ़ा बीटा गामा ये सब होता है। तो फॉर्मूला लिखा है साइन 90 माइनस थीटा गिव्स कॉस थीटा। ठीक है, ये इंटर कन्वर्टिबल होते हैं। साइन चेंज होगा कॉस में और कॉस चेंज होता है साइन में। ठीक है, जो आपको कल मैंने याद कराया था, तो हमने जो आपको कल सीक्वेंस बताया था प्रीवियस वीडियो में, वो सीक्वेंस पहले तो आप याद कर ले। आपको हर जगह ये सीक्वेंस बहुत काम आने वाला है। इवन जो हम लोग के नेक्स्ट फॉर्मूले हैं उनमें भी काम आने वाला है। बहुत ही इजी तरीका है, कुछ इसमें ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है। साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक, अगेन बोल रहे हैं साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक, बहुत ही सिंपल है। तो साइन जो कन्वर्ट होता है वो होता है कन्वर्ट कॉस में। जैसे कि अगर आप करते हैं साइन 90 माइनस थीटा तो बन जाएगा कॉस थीटा। फिर अगर हम लोग करते हैं वही चीज़ कॉस में, यानी कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। देन टैन के लिए टैन 90 माइनस थीटा गिव्स कॉट थीटा एंड कॉट 90 माइनस थीटा गिव्स यू टैन थीटा। तो आप देख सकते हैं सब इंटर कन्वर्टिबल है। साइन चेंज होता है कॉस में, कॉस चेंज होता है साइन में, टैन को कन्वर्ट करते हैं कॉट में, कॉट को टैन में। ऐसे ही हम लोग के लिए सेम है, सेक और कॉसेक के लिए है। sec 90 minus theta gives you cosec theta and cosec 90 minus theta gives you sec theta। तो आप लोग समझ गए होंगे। तो सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है इसमें, सबसे इम्पॉर्टेंट ये है फॉर्मूलेस को याद करने से भी ज़्यादा कि पहले तो हम ये सीक्वेंस याद कर लें, साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक, बहुत इजी है। ठीक है, फिर हमारे ये फॉर्मूले आ गए। जो फॉर्मूले मैंने कल बताए थे, सबसे आसान पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हर हर भोले, और दूसरा था पाकिस्तान। तो जो फॉर्मूला दिख रहा है आपको यहाँ पर, मैंने बताया था पाकिस्तान भूखा प्यासा अपॉन हिंदुस्तान हरा भरा, या फिर बोल सकते हैं पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हर हर भोले। सॉरी मैं इसको सही कर दे रही हूँ थोड़ा सा, ये बी है बेस। यहाँ पर जो पी लिखा है मतलब परपेंडिकुलर, जिस एंगल के रिस्पेक्ट में लेंगे उस एंगल के रिस्पेक्ट का परपेंडिकुलर होगा। फिर हाइपोटेन्यूज तो सेम रहने वाला है, और फिर आता है उसी एंगल के रिस्पेक्टिव में बेस। जैसे कि हम बता दे रहे हैं, वापस याद दिला दे रहे हैं आपको कि अगर हमने ये ट्रायंगल बनाया, ये 90 डिग्री है, ये मानिए ए बी सी। अगर हम ये एंगल लेते हैं तो इस एंगल के रिस्पेक्टिव में हमारा परपेंडिकुलर क्या होगा, यानी इसके सामने की जो दीवार है यानी जो हाइट है, यानी कि ये ए बी, इसे हम लोग क्या बोलेंगे परपेंडिकुलर। और जिस बेस पे ये बना होगा, यानी कि ये जो आपको दिख रहा है बी सी लाइन हमारी, तो ये हमारी क्या हो जाएगी बेस। ठीक है, और जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड हमारी मानी जाती है 90 डिग्री के सामने वाली, इसे हम लोग बोलेंगे हाइपोटेन्यूज। ठीक है, परपेंडिकुलर बेस एंड देन हाइपोटेन्यूज। समझ गए आप लोग, मैंने वापस से आपको रिमाइंड करा दिया है। अगर हम लोग देखते हैं एंगल ए की साइड से, यानी कि अगर हम लोग इस एंगल से ना देखें और इस एंगल से देखें, जो आपको एंगल यहाँ पे दिख रहा है एंगल ए, इस अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ पर परपेंडिकुलर और बेस बदल जाएगा। हम फिर से याद दिला रहे हैं, जैसे एंगल चेंज होता है वैसे ही हमारा परपेंडिकुलर और बेस बदल जाता है। अब आप इस एंगल के नज़रिए से देखिए, ज़रा रिस्पेक्ट से देखिए, इसके सामने वाली हाइट कौन सी है, ये बी सी, यानी कि अब परपेंडिकुलर एंगल ए के लिए क्या बन जाएगा, ये। ठीक है, और बेस क्या बन जाएगा, जिस पे ये बना हुआ है, यानी कि ये वाली जो लाइन है ए बी, ये हमारा क्या बन जाएगा बेस। ठीक है, तो अब ये परपेंडिकुलर हो गया और ये बेस हो गया। हाइपोटेन्यूज सेम रहने वाली है हम लोगों की। ठीक है, तो जो एंगल लेंगे उस एंगल के हम लोग बात करते हैं फिर। तो ये फॉर्मूले ज़रूर याद रखें आप, पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हर हर भोले, या फिर पाकिस्तान भूखा प्यासा अपॉन हिंदुस्तान हरा भरा, जो आप चाहें याद करना। फिर तो ये फॉर्मूले समझ गए आप लोग कि कैसे कन्वर्ट करते हैं साइन को कॉस में, टैन को कॉट में, सेक को कॉसेक में, या फिर इसका उल्टा इन्वर्स। ठीक है, अब आपको बताते हैं हम नेक्स्ट फॉर्मूले, बहुत ही सिंपल ट्रिक से जो आपको कोई नहीं बता सकता है शायद। अब जो पढ़ते हैं आप लोग ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज़, हम उनकी बात करते हैं। ये आपको 3 आइडेंटिटी दिख रही होंगी, इसे हम लोग बोलते हैं आइडेंटिटी। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री में हमारे पास 3 आइडेंटिटी होती हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1,
पहली। दूसरी है 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तीसरी है 1 + cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। पहला कन्फ्यूजन जो मैं आपका है वो क्लियर कर दूँ यहाँ पर। साइन स्क्वायर थीटा और साइन थीटा स्क्वायर दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं, दोनों की दोनों डिफरेंट चीज़ हैं। कैसे हैं बताते हैं आपको। इसका मतलब होता है कि साइन थीटा की जो वैल्यू आएगी हम उसका स्क्वायर करेंगे, मतलब साइन थीटा की जो वैल्यू आएगी हम उसका स्क्वायर करेंगे। इस वाले का मतलब ये होता है, इसका मतलब होता है कि पहले हम थीटा का स्क्वायर करेंगे, यानी जो एंगल दिया है उसका स्क्वायर करेंगे, फिर उसका हम लोग साइन निकालेंगे। इसे किसका मतलब होता है ये, तो दोनों का मतलब समझ सकते हैं। इसका मतलब होता है साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा की वैल्यू निकालने के बाद स्क्वायर करेंगे हम लोग। और इसका मतलब होता है साइन थीटा स्क्वायर कि पहले हम थीटा का स्क्वायर करेंगे फिर साइन निकालेंगे। हमको एग्जांपल भी दे दे रहे हैं। इसी तरह आपको मिलता है साइन थीटा स्क्वायर, ये मिलता है। और यहाँ पर थीटा की जो वैल्यू है वो आपको दी गई है 90 डिग्री। तो मैंने जो आपको कल चार्ट बताया था, चार्ट उसमें जैसे कि आप पुट करेंगे, पहले निकालेंगे हम लोग साइन 90। इसकी वैल्यू क्या थी चार्ट में, लास्ट प्रीवियस चार्ट में आई थी वैल्यू 1। अब हम लोग यहाँ पर करेंगे इसका स्क्वायर, यानी कि 1 का स्क्वायर जो कि हम लोग का आता है 1। ठीक, समझे आप लोग। अब हम इसका मतलब बताते हैं आपको, इससे आपको क्लियर हो जाए। यहाँ पर हम इसकी वैल्यू आपको इसका मतलब बता रहे हैं अभी हम, ठीक है। साइन थीटा स्क्वायर, यानी अगर आपको दिया जाए वैल्यू थीटा की 5 और आपसे ये कहा जाए तो ये पहले हमको 5 यानी एंगल थीटा उसका स्क्वायर करेंगे, यानी कि 25। तो ये क्या हो जाएगा साइन 25 डिग्री, और फिर इसकी वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पर इसका मतलब और इसका मतलब दोनों अलग होता है। हमने जो यहाँ पर लिया है वो ये लिया है साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि साइन थीटा पहले सॉल्व करेंगे फिर इसका स्क्वायर करेंगे। तो आई थिंक आपको सबको समझ में आ गया होगा कि इसमें डिफरेंस, इसमें और इसमें डिफरेंस क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा और साइन थीटा स्क्वायर। तो प्लीज़ डोंट गेट कन्फ्यूज्ड। तो मैं बताती हूँ आपको, ये लिखी आइडेंटिटी, पहली ये है, दूसरी ये है, तीसरी ये है। आपको टीचर बोलता है कि याद कर लो, इसको याद करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। हम आपको बताते हैं सिंपल सी ट्रिक। आपको सीक्वेंस जो था वो याद होगा, साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक, बस उसका यहाँ पर थोड़ा सा यूज़ करना है, ट्रिक से यूज़ करना है। समझिएगा, यहाँ पर डॉट रख रहे हैं, साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक। हम फिर से बना रहे हैं, आप लोग ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर हम वापस से बना रहे हैं, आप लोग ध्यान से देखिएगा। साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक, ठीक है। साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक, बस हमको इस सीक्वेंस पहले लिख देना और कुछ नहीं करना है। तो लिख दिया साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक, ठीक है। सबके आगे तो पहली बात हमें एंगल लगाना, क्योंकि बिना एंगल के हम लोग की आइडेंटिटीज बनेगी नहीं, क्योंकि हम लोग के बिना मेजर तो यहाँ पर कुछ होना ही नहीं है। हमें एंगल लेना मस्ट है, बिना एंगल के साइन कॉस कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ये लिख लिया हमने। पहले क्या किया, साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक विद सीक्वेंस जो था वो लिख लिया हमने। और यही पैटर्न फॉलो करिएगा प्लीज़, साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक, देन एंगल, देन सबके आगे लगा लीजिए ऊपर स्क्वायर, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा या ए। फिर फर्स्ट जो आपको यहाँ दिख रही है खाली, वहाँ पर बना देंगे आप लोग प्लस, दूसरी बारी में इक्वल्स टू, बाकी जो ब्लैंक स्पेसेस हैं वहाँ पर कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ बनाना है आपको 1। बन गई आपकी तीनों आइडेंटिटी। अब मैच कर लीजिए, सब कुछ सेम है। साइन स्क्वायर, हाँ यहाँ पर डिफरेंस आपको दिख रहा होगा कि आप कंफ्यूज होंगे, यहाँ पर थीटा लिखा है, यहाँ पर ए लिखा है, तो डोंट गेट कंफ्यूज। ये हम लोग के एंगल है, मैंने बताया आपको, चाहे थीटा लिखें, चाहे अल्फा, चाहे बीटा, ए बी सी, जो भी लिखना है आपको लिखिए। बट जब फॉर्मूला आएगा तब आपको ध्यान देना है कि जो लिखा है फॉर्मूले में, मतलब जो हमारे जिस एंगल से हम देख रहे हैं उस एंगल पे ध्यान देना है। अगर हम इस एंगल से देख रहे हैं, इस एंगल का नाम ए है, तो हम ए ही लिखेंगे। इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है।
तो हम ट्रिक वापस से रिवाइज करा रहे हैं आपकी। साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक सब जगह लिख देना है, सब जगह स्क्वायर लगा देना है, सब जगह एंगल लिख देना है। पहले वाले ब्लैंक स्पेस पे, ये ब्लैंक कॉलम में आपको लगाना है प्लस, ठीक। दूसरे वाले में लगाना है इक्वल्स टू, बाकी ब्लैंक स्पेस पे हो जाएगा आपका 1, ठीक है। और आपको अगर कोई भी क्वेरी होती है या कुछ होता है तो प्लीज़ आप मेरे कमेंट में पूछिए, हम आपको बताएंगे। जो टॉपिक क्लियर नहीं है आप उसको मेरे कमेंट में ज़रूर पूछिए, हम आपको रिव्यू देंगे, उस पर बताएंगे और आपको हम दूसरी वीडियोस पे बना के देंगे, ठीक है। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।